वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं लेटर हेड के बारे में। मेडिकल के हवाले से लेटर हेड हम क्रिएट करने वाले हैं, यानी डॉक्टर्स के हवाले से हम लेटर पैड डिज़ाइन करने वाले हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैंने एक आरजी नाम दिया हुआ है, न्यू आर के हॉस्पिटल, और उसके बाद यहाँ पे फर्जी डाटा मैंने सारा ऐड किया हुआ है। तो यही लेटर पैड आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं कि किस तरह से आपने इसको डिज़ाइन करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो प्रिंट प्रीव्यू से हम बाहर आते हैं स्केप का इस्तेमाल करते हुए, और उसके बाद फिर आपने फाइल पे आना है, न्यू पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आप फाइल पे आएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमने नाम दे दिया लेटर पैड का। कैप्स लॉक ऑफ करते हैं, लेटर पैड 2023 फॉर डॉक्टर कर लेते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे फाइल सेव हो गई है। अब उसके बाद इसका जूम हम बढ़ा देते हैं। तो आपने व्यू पे आना है, व्यू पे क्लिक करने के बाद जूम हम इसका कर देते हैं पेज विड्थ पे, यानी पेज की चौड़ाई के मुताबिक इसका जूम हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने शेप पे आना है और रेक्टेंगल पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने एक रेक्टेंगल इस तरह से क्रिएट कर लेना है। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद फिर आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और एडिट पॉइंट पे आना है। एड पॉइंट आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप जा सकते हैं, या फिर शेप के ऊपर क्लिक करें, शेप फॉर्मेट पे आएँ, एडिट पॉइंट पे आते हैं और एडिट पॉइंट पे आपने क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से ये ब्लैक पॉइंट आ जाएंगे। तो आपने एक पॉइंट पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और फिर उसके बाद एक पॉइंट पे क्लिक करके इसको अपने अंदर की तरफ इस तरह से मूव करना है वाइट पॉइंट पे क्लिक करके। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड की तरफ जो ब्लैक पॉइंट है इस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसकी शेप को इस तरह से चेंज कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये इस तरह से आपने एक डिज़ाइन क्रिएट कर लेना है। फिर इसको थोड़ा सा हम जूम इसका आउट करते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने इसको इस तरह से रीसाइज कर लेना है ऐसे। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। जैसे हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, इस तरह से मूव करेंगे, और इस तरह से मूव करने के बाद फिर आपने शेप पे आना है, और उसके बाद यहाँ पे शेप फिल पे हम आएंगे, ग्रेडियंट पे आपने आना है, और उसके बाद मोर ग्रेडियंट पे हम क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने ये सियान कलर और डार्क ब्लू की कॉम्बिनेशन से आपने ये कलर स्कीम बनानी है। ये कलर स्कीम सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, इसको उठाकर आपने इस तरह से ऊपर की तरफ लेके आएंगे, और फिर आपने इसी ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, और आपने शेप फॉर्मेट पे आना है, शेप फिल पे आएंगे, ग्रेडियंट पे हम आएंगे, और यहाँ पे मोर ग्रेडियंट पे क्लिक कर लें। सोल्ड कलर भी दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सोल्ड कलर मैं ये वाला इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने यहाँ पे आउटलाइन पे आना है, नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको भी हमने यहाँ से नो आउटलाइन कर लेना है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे हम डाटा इसमें राइट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे न्यू आर के हॉस्पिटल मैंने लिखा हुआ था, तो आप इंसर्ट पे आएँ, वर्ड आर्ट पे आएँ, यहाँ से हम कोई भी वर्ड आर्ट स्टाइल सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप करते हैं न्यू आर के हॉस्पिटल। फिर इसके बाद आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करें, इसको ऊपर यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपने होम पे आना है, और यहाँ पे कोई भी अच्छा सा इसमें फॉन्ट अप्लाई कर लें। जैसे मैंने ये वाला बोल्ड फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे हम इसका कलर जो देने वाले हैं वो हम दे रहे हैं यहाँ पे वाइट कलर। फिर उसके बाद नीचे हम टाइप करने वाले हैं यूर हेल्थ आवर प्रायोरिटी। तो आपने इंसर्ट पे आना है, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ब्लैक कलर पे ही, और उसके बाद इसका फाउंड स्टाइल जो वो नॉर्मल हम एरियल या न्यू टाइम्स रोमन हम सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर इसमें एरियल हम सेलेक्ट करते हैं और फाउंट साइज यहाँ पे इसका कम कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन हम टाइप करते हैं, क्लिक करें, कंट्रोल ए प्रेस करें, फिर उसके बाद टाइप करते हैं यूर हेल्थ आवर प्रायोरिटी। उसके बाद फिर आपने आउटलाइन पे क्लिक किया, और उसके बाद इसको रिसाइज भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अपनी मर्जी का आप कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए, मैंने यहाँ पे कलर दे दिया ऐसे येलो। फिर उसके बाद यहाँ पे हम सिंबल्स इंसर्ट करना चाहते हैं हेल्थ के हवाले से, तो सिंबल हेल्थ के हवाले से आप कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं, और इसके लिए आप AnyRGB.com का यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से मैंने एक सिंबल डाउनलोड किया हुआ है। इसको पेज पर लाने के लिए इंसर्ट पे आपने आना है, पिक्चर पे आप आएंगे, दिस डिवाइस पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ से हम ये वाला सिंबल इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं,
और उसके बाद जैसे हमने इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये सिंबल पेज पर आ चुका है, ये आपको आउटलाइन नज़र आ रही है। फिर आपने पिक्चर फॉर्मेट पे आना है और उसके बाद रैप टेक्स्ट पे आएंगे और उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं और इसको आपने इस तरह से रिसाइज़ करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आपने इसको रिसाइज़ करना है और वहाँ पे हम इसको एडजस्ट करने वाले हैं इस जगह पे। तो इस तरह से आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगो ऐड करना चाहते हैं। लोगो ऐड करने के लिए भी आपने इंसर्ट पे आना है, पिक्चर पे आएंगे, दिस डिवाइस पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद मैंने एक फर्जी लोगो यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है nergb.com से और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो लोगो भी यहाँ पेज पर आ चुका है। फिर उसके बाद आपने पिक्चर फॉर्मेट पे आना है, रैप टेक्स्ट पे आएंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और इसको भी यहाँ पे रिसाइज़ कर लेंगे ताकि इसको हम किसी भी जगह एडजस्ट कर सकें। तो फ़र्ज़ कीजिए हम इस लोगों को यहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं इस जगह पे। अब उसके बाद यहाँ पे हमने बाकी डिटेल टाइप करनी है जिसमें डेट, नेम, एज वगैरह इसमें टाइप करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने इंसर्ट पे आना है और उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके एक बॉक्स को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने टैब का इस्तेमाल करना है। टैब का इस्तेमाल करके थोड़ा सा हम आगे चले जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे डेट। शिफ्ट कॉलन टाइप करते हैं और शिफ्ट अंडरस्कोर के जरिए आपने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करनी है। अगर लाइन नीचे आ रही है तो बैक स्पेस का इस्तेमाल करें, लाइन ऊपर की तरफ चली जाएगी। एंटर प्रेस करते हैं, फिर एक और एंटर प्रेस कर लें, बल्कि एक ही एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं नेम, शिफ्ट कॉलन और शिफ्ट अंडरस्कोर कर लेते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाना है। फिर उसके बाद आपने टैब का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे एज। फिर इसके बाद शिफ्ट कॉलन और अंडरस्कोर हम यहाँ पे दे देंगे यहाँ तक और फिर इसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद फिर यहाँ पे हम टाइप करेंगे जेंडर इसका या सेक्स में टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये टाइप कर लेंगे इसमें लाइन। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है वेट, शिफ्ट कॉलन शिफ्ट अंडरस्कोर यहाँ पे देंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेंगे हाइट, शिफ्ट कॉलन और अंडरस्कोर यहाँ पे हम दे देंगे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि अगर आप इसमें गैप बढ़ाना चाहते हैं तो आपने तमाम डाटा को आपने सेलेक्ट करना है और आप होम पे आएंगे। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसका गैप बढ़ा देते हैं 1.5 या 2.0 तक भी हम इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए आप इसकी आउटलाइन को आप रिमूव करेंगे। इसकी आउटलाइन पे आप क्लिक करें, शेप फॉर्मेट पे आते हैं, शेप आउटलाइन पे आते हैं, नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, आउटलाइन आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और कीबोर्ड से Ctrl+P हम प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमारा डाटा इस तरह से प्रिंट होता नज़र आएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे डिटेल दर्ज करना चाहते हैं यहाँ पे डॉक्टर्स की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे हम आते हैं और आपने शेप पे आना है और यहाँ पे हम इस शेप पे क्लिक करते हैं रेक्टेंगल के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करते हुए इस तरह से आपने एक शेप को ड्रॉ कर लेना है। ये बारीक सी शेप यहाँ पे बनाएंगे वर्टिकल की शेप में और उसके बाद इसका साइज़ यहाँ से हम बढ़ा देंगे। इस तरह शेप क्रिएट करने के बाद आपने इसमें कलर फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए हमने क्या करना है, यही कलर हम इसे फिल करने वाले हैं जो हमने नीचे इस शेप में फिल किया था, यानी कि डार्क ब्लू। इसको आपने इस तरह से एडजस्ट करना है और इसकी आउटलाइन रिमूव करने के लिए शेप पे आएंगे, उसके बाद नो आउटलाइन पे क्लिक करें और यही कलर अप्लाई करना चाहते हैं, बल्कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यही कलर हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ये इस तरह से कलर अप्लाई करने के बाद बाकी डिटेल आपने यहाँ पे दर्ज करनी है। इसको आप कहीं पर भी एडजस्ट कर लें, लेफ़्ट पे, राइट पे। उसके बाद डॉक्टर की डिटेल दर्ज करने के लिए आपने इंसर्ट पे आना है, फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स पे आएंगे, फिर उसके बाद ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स हम क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम डिटेल टाइप करने वाले हैं। एंटर प्रेस करते हैं, थोड़ा सा नीचे आकर मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया डॉक्टर आमिर खान कर लिया। उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लिया MBBS, फिर इसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं MD। एंटर प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद एक और एंटर प्रेस करें, यहाँ पे टाइप करते हैं डॉक्टर आयशा कर लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, फिर यहाँ पे टाइप करते हैं MBBS कर लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद FCPS कर लेते हैं। एंटर प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे हम टाइमिंग की बात करेंगे कि टाइमिंग सुबह क्लिनिक 8 से दोपहर 1 बजे तक है। फिर एंटर प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद टाइमिंग 2 से शाम 8 बजे तक। एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करने के बाद फिर यहाँ पे टाइप करते हैं कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस टाइप करने के बाद यहाँ पे हम क्लिनिक का कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी हम टाइप कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 068 और 1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं यहाँ पे। और फिर इसके बाद एड्रेस है, एड्रेस आप यहाँ पे इसमें ऐड कर लें और यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स का साइज़ हम और बढ़ा देते हैं और यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे ताकि थोड़ा सा गैप इसमें आ जाए।
एंटर प्रेस करते हैं। फिर आपने यहाँ पे एड्रेस टाइप कर लेना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया न्यू RK हॉस्पिटल मेन रोड सिटी सेंटर कर लेते हैं, यानी कुछ भी हम टाइप कर लेते हैं। तो इस तरह से डाटा आपने राइट किया। फिर उसके बाद इसकी आउटलाइन पे आप क्लिक करें, शेप आउटलाइन पे आएँ, उसके बाद नो आउटलाइन पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास जो मेन हेडिंग है, यानी एक ये वाली हेडिंग, कंट्रोल के साथ आपने मेन तमाम हेडिंग्स को आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे कॉन्टैक्ट है, टाइमिंग है, डॉक्टर का नेम हो गया, और उसके बाद कंट्रोल के साथ आपने एड्रेस कर लिया। फिर हम होम पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने बोल्ड पे क्लिक करना है, उसका फॉन्ट साइज आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है। ऐसे फॉन्ट से बढ़ाने के बाद बाकी जो डाटा है उसका फॉन्ट आपने कम कर लेना है। जैसे यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ये वाला है, कंट्रोल के साथ ये वाला डाटा सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ देखिए बारी बारी तमाम डाटा को कंट्रोल के साथ आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि एक साथ ही सब के ऊपर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकें और इसका यहाँ पे गैप भी हम कम कर सकें। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, गैप हम इसका कर लेते हैं 1.0 और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे इसका फॉन्ट हम कम कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं 10 पॉइंट। कंट्रोल P करते हैं तो आपके पास इस तरह से ये फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने आउटलाइन पे क्लिक करके इसको ऊपर भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू में ये आपको पैटर्न इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर भी कुछ हम राइट करना चाहते हैं, वेबसाइट वगैरह का एड्रेस वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी बड़ी आसानी के साथ आप दे सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, दो तरह से हम कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे सर्कल इंसर्ट करके भी कर सकते हैं, दूसरा रेक्टेंगल क्रिएट करके भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, इंसर्ट पे आप आते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपने शेप पे आना है और उसके बाद इस शेप पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से शेप ड्रॉ करने के बाद इसके अंदर हमने वही डार्क कलर इसमें फिल कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद शेप आउटलाइन यहाँ पे कर लेते हैं नो आउटलाइन और इसको आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरह से ऊपर आप एडजस्ट कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमने एड्रेस टाइप करना, अपना वेबसाइट एड्रेस भी टाइप करना है। तो इसके लिए आपने इंसर्ट पे आना है, वर्ड आर्ट पे आएंगे, स्टाइल पे क्लिक करेंगे, आउटलाइन पे क्लिक करके इसको आपने यहाँ पे लेके आना है। कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करें और उसके बाद यहाँ पे XYZ आप कुछ भी कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया RK हॉस्पिटल और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं RK.com कर लेते हैं और इसकी आउटलाइन पे क्लिक करके होम पे क्लिक करके आपने इसका फॉन्ट साइज़ यहाँ पे कम कर लेना है। इसको आप कर लेंगे यहाँ पे 12 या 11 कर लेंगे और उसके बाद इसका फॉन्ट कलर हम यहाँ पे कर रहे हैं वाइट कलर। इसी को उठाकर आपने यहाँ पे एडजस्ट कर देना है नीचे की तरफ। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते और ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे और ये कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू में हमें इस तरह से ये लेटर पैड नज़र आ रहा है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि आप मेडिकल के हवाले से या डॉक्टर के हवाले से किस तरह से लेटर पैड को डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।